आज ऑफिस से बाहर निकला तो हूबहू मेरे जैसा एक लड़का मेरे सामने रेलवे ट्रैक के उस पार खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर सहम गए, वो कुछ कम, मैं कुछ ज्यादा। मुझे समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। फिर मैंने देखा कि वो पल्सर पर सवार हो गया और ईश्वर जाने क्यों मैं भी उसके पीछे अपनी पल्सर लेकर चल दिया। बाइक एक सड़क के किनारे रुकता है, मेरा हमशक्ल एक गली में मुड़ जाता है और फिर मैं देखता हूँ कि वो एक फ्लैट के एक घर में दाखिल हो जाता है। मैं उस घर को छुपकर देखता हूँ तो मेरी परेशानियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उस घर में एक बूढ़ी औरत है जो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। एक बूढ़ा शख्स है जो बिल्कुल मेरे पिता की तरह है। एक लड़की भी है जो कि मेरी बहन जैसी है। मैं उस घर को गौर से देखता हूँ तो एहसास होता है कि वो मेरे घर जैसा है, बिल्कुल मेरे घर जैसा। मेरा वो हमशक्ल अपनी माँ से वैसे ही मजाक करता है, उन्हें वैसे ही तंग करता है जैसे मैं कभी अपनी माँ को करता था। वो उनके पाँव को उतने ही प्यार से दबाता है जैसे मैं कभी दबाता था। वो लड़का अपने पिता से उतना ही डरता है जितना मैं कभी डरता था। वो अपनी बहन को वैसे ही परेशान करता है जैसे मैं करता था। वो उतना ही शरारती, उतना ही संजीदा, उतना ही बेपरवाह, उतना ही सीधा, उतना ही सादा है जितना मैं कभी था। अचानक उस लड़के की नज़र दोबारा मुझ पर पड़ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि मैं छुपकर उसको और उसके घर को बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से देख रहा हूँ। मैं जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ पर तब तक वो दोबारा मेरे सामने होता है। मैं भागकर सड़क की दूसरी तरफ भाग जाता हूँ। सड़क के दो किनारों पर खड़े होकर हम दोनों एक दूसरे को गौर से देखते हैं। उसी वक्त मुझे एहसास होता है कि वो मेरा हमशक्ल नहीं, खुद मैं हूँ। वो लड़का बड़ी ही लाचारी भरी नज़रों से मुझे देखता है और एक ऐसी हंसी हंसता है जिसमें मानो घमंड सा हो। उसकी हंसी मानो मुझसे कह रही है कि देखो अब तुम्हारे माता पिता मेरे हैं। तुम्हारी बहन को तंग करने का हक अब मेरा है। तुम्हारे भाई से फरमाइशें करने का हक अब मेरा है। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हंसी, यूँ समझो कि तुम्हारा सब कुछ अब मेरा है। उसकी हंसी से मेरा खून खौल उठता है और मैं दौड़कर सड़क पार करता हूँ, जाकर उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता हूँ और उसका गला कसकर दबाता हूँ और उससे पूछता हूँ, वो होता कौन है मुझसे मेरे माता पिता को छीनने वाला? वो होता कौन है मुझसे मेरे भाई बहन को छीनने वाला? वो होता कौन है मुझसे मेरी खुशियाँ छीनने वाला? वो होता कौन है मुझसे खुद मुझको छीनने वाला? उसके गले पर मेरी पकड़ कुछ ज्यादा ही मजबूत होने लगती है। मुझे एहसास होता है कि उसकी सांसें उखड़ रही हैं, साथ में मेरी भी। उसका गला नीला पड़ रहा है, साथ में मेरा भी। वो मर रहा है और साथ में मैं भी, और अचानक वो मेरी आंखों के सामने मर जाता है और मैं भी। उसकी लाश गिरते ही नोटों की गड्डियों में तब्दील हो जाती है। पैसे ने ही तो मेरी जगह ले ली है। पैसे ने ही तो घर के सबसे लाडले बेटे को उसके माता पिता से अलग कर दिया। पैसे ने ही तो मुझे सबसे जुदा कर दिया, पर किसी को मेरी कमी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि मेरी जगह वो मेरा हमशक्ल, वो पैसा है ना। पैसा ही तो मेरी जगह मेरे घर में रह रहा है। मेरी लाश गिरते ही मेरी आंखें खुल जाती हैं और मुझे एहसास होता है कि मैंने फिर वही खौफनाक सपना देखा था। फिर मैं उठता हूँ, माथे का पसीना पोंछता हूँ, नहा धोकर ऑफिस चला जाता हूँ, पैसे कमाने, डिजाइन बनाने, ताकि किसी को मेरी कमी महसूस ना हो, भले मुझे खुद अपनी कमी महसूस होती रहे। ऑफिस से निकलता हूँ तो फिर मेरा वो हमशक्ल मेरी आंखों के सामने सड़क के किनारे खड़ा रहता है। अब लगता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, हर किसी को अपना ये हमशक्ल दिखाई देता होगा और वो इस बात पर दुखी होते होंगे कि उसने उनकी जगह ले ली है।